तो आज हम इस टॉपिक के बारे में समझेंगे। बड़ा आसान है ना, ये पेन है और जिस कलर में चाहें हम राइट कर सकें, राइट, यही तो डिजिटल बोर्ड है। अब क्या है, 2025 में अलग आया, 26 में अलग आया, बट आज का जो डिजिटल बोर्ड है ना, वो एआई के साथ साथ आपके बहुत सारे प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहा है। आप मेरे हाथ में एक बुक देख रहे हैं, ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है, ये प्रॉपर एआई बुक है। और जब ये आपका मैनुअल बुक, और हाँ, आपका कोई भी बुक हो वो भी एआई में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसे, उसको वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे। पहले इस डिजिटल बोर्ड के बारे में जानते हैं। एक तो ये 2026 का सबसे शानदार डिजिटल बोर्ड है, पावरफुल प्रोसेसर है, यानी कि इसमें किसी भी टाइप का वीडियो, पीपीटी, इमेज, कुछ भी आप प्ले करें शानदार चलता है, लैग नहीं करता है, गारंटेड है। टच क्वालिटी बहुत ही सुपीरियर है, राइट। अब देखिए, मुझे कुछ यहाँ लिखना था, मान लो ये आपका पीपीटी है, मान लो वेबसाइट है, वीडियो है, कुछ भी है। यूजुअली अभी डिजिटल बोर्ड में क्या होता है, आपको टूल यहाँ पे जाके सिलेक्ट करना पड़ता है मार्क का, बट इसमें ऐसा नहीं है। पेन उठाया और राइट करना शुरू कर दिया। और हाँ, आप कोई कलर भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। अभी तक के डिजिटल बोर्ड में ऐसा नहीं था। पहले आइए देखते हैं इसमें क्या क्या नया है, क्या क्या नया अपडेट हुआ है। ठीक है, जब आप डिजिटल बोर्ड पे एक क्लास लेते हैं तो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से आप स्टक हो जाते हैं। फिर आप डीलर को फ़ोन करते हैं कि यार वो टूल नहीं मिल रहा है। इसमें बहुत ऐसी चीज़ें इंप्रूव की गई हैं तो जो 2026 में आपकी स्पीड को 4 गुना कर देगी। चलिए, सबसे पहले आपका अपना फेवरेट नोट सॉफ्टवेयर, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। बैकग्राउंड जैसे आप चेंज करते थे वैसे ही बैकग्राउंड चेंज करेंगे, राइट। ये देखिए, अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि यार सब में बैकग्राउंड तो यहाँ से चेंज होता था, इस वाले में यहाँ पे है। इसके पीछे भी साइंस है, इसके पीछे भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, बीइंग अ हार्डवेयर कंपनी, लेकिन आपके लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो सॉल्व हो गई है। अच्छा, बैकग्राउंड एज इट, आप कोई भी बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप कलर के हिसाब से बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से, डे के हिसाब से, तो कोई भी बैकग्राउंड देखो आप यहाँ पे रख सकते हैं। सपोज मुझे ये बैकग्राउंड चाहिए तो आपने ये बैकग्राउंड रख दिया, रेड चाहिए रेड रख दिया, ग्रीन चाहिए आपने ग्रीन रख दिया। ठीक है, अच्छा, इसमें इमेज में क्या है कि अगर आपका कोई अपना बैकग्राउंड है जिसमें वाटरमार्क है, आपके अपने कोचिंग का, स्कूल का, यूट्यूब लोगो है, उसको भी आप बैकग्राउंड यहाँ से बना सकते हैं, राइट। तो हम लोग चलिए इस बैकग्राउंड पे काम करते हैं। अब आपको जो मैंने बोला था कि कलर मैं यहाँ से क्यों चेंज कर रहा हूँ, चलो इसको पहले हम चेंज कर देते हैं। अब कलर वाला ऑप्शन आपका यहीं पे आ गया, राइट। अब ये यहाँ से यहाँ कैसे आया, आपको लग रहा होगा ये तो बड़ा यार छोटा टूल है, लेकिन अगर आपके पास डिजिटल बोर्ड है या कहीं आपने डेमो देखा हो तो ये नोट में ऑप्शन नहीं है स्विचिंग का। स्विचिंग से क्या होता है, सम टाइम आप पीपीटी पे पढ़ा रहे होते हैं, अगर आपको यहाँ लिखना है, राइट। अब जैसे देखिए, चेंज करने का ऑप्शन इसमें कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर आप यहाँ से मान लीजिए ऐसे पढ़ा रहे हैं, ऐसे खड़े होके आप पीपीटी पे ही पढ़ा रहे हैं, अब अगर आपको पीपीटी चेंज करना है तो कहाँ जाना है, यहाँ, बार बार यहाँ जाना है। अभी थी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इसको सॉल्व कैसे किया गया कि यहाँ पे आप स्विच कर देंगे तो जो नेक्स्ट वाला पेज उधर था अब वो यहाँ पे आ गया। अब आप यहीं से खड़े होके आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ जाने पे फ्रेम भी ख़राब होते थे, और प्लस ये है कि आप यहीं से कंफर्टेबल होके अपने पीपीटी को, पीडीएफ को चेंज कर सकते हैं, या पेज कोई आप ले रहे हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा ये था कि जो ये कैनवास है, यानी जो टूल है, आपके ऑनलाइन वीडियोस में दिखते थे जब आप फुल फ्रेम का पीपीटी यूज़ कर रहे हैं, पीडीएफ यूज़ कर रहे हैं, तो ये दिखता था। यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड किया गया है कि आपने इसको क्लिक कर दिया, अब पूरा पूरा कैनवास आपका हो गया। और हाँ, ये डिजिटल बोर्ड बहुत शानदार एआई टूल के साथ है, वो भी डिस्कस करेंगे। आ गया। अब चलिए कुछ एआई के हम एक्सपेरिमेंट
देखते हैं, राइट। अब जैसे यहाँ पे आया मैं, मुझे यहाँ पे अभी पढ़ाना है ह्यूमन आई। पेन ले लिया मैंने और फिर से इसको राइट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ह्यूमन आई। अच्छा, अच्छे से राइटिंग हो जाता है, कर्व में राइटिंग होता है, जैसे आप नॉर्मल पेन पेपर पे लिखते थे वैसे ही इसकी फीलिंग है। अब मैं आके यहाँ पे सर्कल करता हूँ ह्यूमन आई पे। जैसे ही सर्कल करता हूँ, यहाँ बोलता है आपको करना क्या है, इससे स्मार्ट राइट करना है, कलर चेंज करना है, सर्च करना है। तो मैं बोल रहा हूँ भैया मुझे ह्यूमन आई के बारे में पढ़ाना है, तो पहले आप मैप बना के दे दो। तो ये आपको मैप बना के दे देगा, यानी कि मैप इन द सेंस कि एक स्ट्रक्चर वे में माइंड मैप आपको दे देगा बना के। सब माइंड मैप दे दिया तो माइंड मैप के हिसाब से आप ह्यूमन आई के बारे में, ह्यूमन आई के ब्रांचेस के बारे में पढ़ा सकते हैं। अब ये एकेडमिक हो आपका, नॉन एकेडमिक हो, यूट्यूब पे आप ही पढ़ा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं, शेयर मार्केट ही पढ़ा रहे हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, कोई भी टॉपिक डालिए। अब देखिए अच्छी बात क्या है कि आपने एक टॉपिक डाला, आपको सारे यहाँ पे पॉइंट्स मिल गए। ये कितना अच्छा टूल है और कितना टाइम आपका ये बचा देता है। नहीं तो आप पूरा फ्रेम बनाओ, सबको लिखो, पहले टाइप करवाओ, मतलब या तो एक आईटी बंदे को बोलो, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर ह्यूमन आई पे हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे हैं। सर्कल टू गो है। सर्कल टू गो में क्या है कि सपोज़ मुझे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है, मैंने ह्यूमन आई पे क्लिक कर दिया। अच्छा, सर्कल टू गो का जो ऑप्शन है वो इतना अच्छा है कि आप अगर रनिंग वेबसाइट पे, किसी वीडियो पे, किसी पीडीएफ पे, किसी पीपीटी पे, कहीं पर भी इस टूल का यूज़ करते हैं तो आपको रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन आई के बारे में यहाँ पे आ गया। अब आपको इमेज चाहिए, यहाँ पे ये लो भैया, आपको इमेज मिल गया। अच्छा, इमेज की क्वालिटी ऐसी नहीं है कि बहुत लो ग्रेड की क्वालिटी है, बहुत अच्छी ग्रेड की क्वालिटी आपको मिल जाती है, राइट। अब आपको ये वाला इमेज चाहिए, लो जी ये वाला इमेज मिल गया। तो अच्छा, इंसर्ट नोट प्रो, अभी तक क्या था कि जितने भी ब्रांड में है ना वो नोट है, बट इस वाले प्रोडक्ट में नोट प्रो है। ठीक है, सो नोट प्रो में बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हो गई हैं, यानी फंक्शन बहुत अच्छे हो गए हैं, चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे, बग्स थे, जिसको आइडेंटिफाई करके सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट वैसे की गई है। अच्छा, प्रोसेसर इतना शानदार है कि जब आप लिखते हैं, देखिए अभी तो मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, लेकिन मेरे डेमो से आप प्रभावित उतना मत होइए। हमने अलग अलग शहरों में एक्सपीरियंस सेंटर बनाया है, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, जौनपुर, लखनऊ, नोएडा, पुणे, अहमदाबाद। वहाँ जाके आप लाइव एक्सपीरियंस कीजिए, राइट। और वहाँ आप फिर मेरी वीडियो देखिए और मेरी वीडियो के बेसिस पे डेमो पर्सन से आप बोलिए क्या उतनी ही स्पीड है, क्या उतने ही अच्छे से आप यूज़ कर पा रहे हैं, तो आप देखिए, राइट। अच्छा, जो मैं आपको सर्कल टू गो बताया था, पहले मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि सर्कल टू गो में मैं चलता हूँ किसी लाइव वेबसाइट पे। अब देखो एआई कैसे काम करता है इस मॉडल का। अच्छा, ये बहुत अच्छा मॉडल है। भारत में आप मैक्सिमम अगर एजुकेटर पसंद करते हैं, इंस्टॉल हुआ है, तो बेंचमार्क का मैक्स प्रो सीरीज़। सो मैक्स प्रो 11 आया, 13 आया, ये 14 अल्ट्रा एआई है। इसके लिए आप यूट्यूब पे जाएंगे, बस फीडबैक डाल देंगे मैक्स प्रो, बेंचमार्क मैक्स प्रो, तो आपको बहुत सारे फीडबैक मिल जाएंगे। अब मान लीजिए वेबसाइट पे कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये पढ़ा रहे हैं, अब इस पर आपको ये चाहिए यार कि मुझे कुछ इस पर कंटेंट मिल जाए, तो यहाँ पे जो मैं आपको बताया था सर्कल टू गो, सर्कल टू गो किसी भी टाइप का आपके पास कैनवास हो या कहीं से भी आप रिजल्ट चाहते हो कि यार कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिससे मैं ब्रीफ कर पाऊँ इन प्रॉपर मैनर, तो आप देखिए वेबसाइट पे मैंने सर्कल किया, अब यहाँ पे टॉपिक आ जाएगा।
अब कोई वीडियो हो, इमेज हो, पीपीटी हो, पीडीएफ हो, सर्कल करो और एआई के माध्यम से बहुत शानदार रिजल्ट आपके हिसाब से। अच्छा, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जो ट्रेंड हुए हैं और जो इनको रेडी किया गया है, वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है, टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप कोचिंग में हैं, एनी काइंड ऑफ कोचिंग, वो एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, कॉम्पिटिटिव हो या और भी स्किल कोर्सेज में है, उसके हिसाब से ये डिज़ाइन किया गया है। ये कोई नॉर्मल चैट जीपीटी या जेमिनाई नहीं है, क्योंकि जब चैट जीपीटी जेमिनाई में अगर आप इतना ही लिख के डालते हैं ना, जो मैंने सर्कल किया है, तो वो अपने हिसाब से रिजल्ट देगा, क्योंकि उसको क्या पता, उसको तो ये पता है कि आप जनरल यूज़र हो। तो अगर आप एजुकेटर हैं तो उसमें से कंटेंट आप नहीं निकाल सकते, या तो आपको बहुत अच्छी प्रॉम्प्टिंग आती हो। अच्छा, प्रॉम्प्टिंग भी कितना सीखेंगे, इसका सीखेंगे, उसका सीखेंगे, पढ़ाएंगे, सीखेंगे, ऑलरेडी सीख के ये उसी हिसाब से रेडी है। ठीक है, बस क्लिक करिए और आपके लिए ये रेडी है काम के लिए। ईडीएलए है, यानी कि ईडीएलए में आपको इसका ये स्क्रीन है से मिल जाता है। स्क्रीन पे भी कहीं एनोटेट करना चाहते हैं, बहुत आसान। अच्छा, एनोटेशन से बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हुई। समटाइम क्या ना, जैसे मुझे भी कभी वीडियो है ट्रेनिंग देना होता था, तो अब टूल देखता था, यार टूल कहाँ पे टच करूँ। अब क्या है, कोई टेंशन ही नहीं, पेन उठाया और सीधा एनोटेशन करना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। और कहीं पर भी, यूट्यूब हो चाहे आपका गूगल हो। उसके अलावा इसमें बहुत सारे 3D 2D टूल्स भी दिए गए हैं, जैसे ई बुक का ऑप्शन बड़ा अच्छा लगता है मुझे। ई बुक में क्या है कि आपको पीडीएफ चाहिए होता है, तो एनसीईआरटी के लगभग सारे पीडीएफ इसमें इनबिल्ट हैं, आपको कुछ नहीं करना। और उन पीडीएफ पे भी आप एआई के माध्यम से बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। राइट, मैं क्लास 5 में आता हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट लेता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, आर्ट्स, फिजिक्स, उर्दू, जो भी चाहिए। चलो मैं हिंदी लेता हूँ, बुक लेता हूँ और गो करता हूँ। ये देखो, ये सारे बुक्स आ गए हमारे पास, आ गए। अब जैसे ही मैं चैप्टर ओपन करूँगा यहाँ पे, अच्छा, ये ऑलरेडी इस सॉफ्टवेयर के साथ क्लब्ड है, तो जैसे आप पीडीएफ ओपन करेंगे आपके यहाँ पे आ जाएगा और आप उस पे पढ़ा सकते हैं, और उस पीडीएफ पे भी एआई आप यूज़ कर सकते हैं। राइट, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अगर चाहिए तो। अब उसके लिए क्या है, पीडीएफ के लिए हमें जाके वहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा और पीडीएफ यहाँ पे आ जाएगा। मैं आपको और भी चीज़ें दिखा दूँ। सर्च का ऑप्शन बहुत अच्छा है, सर्च का ऑप्शन पहले भी था, इस बार क्या हुआ, आपको हाई रेजोल्यूशन इमेज मिल जाता है इसमें। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको इसमें विकीपीडिया का ऑप्शन है। विकीपीडिया यूजुअली आपको देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे आपको विकीपीडिया का ऑप्शन मिल जाएगा। विकीपीडिया के अलावा आपको यहाँ पे, अगर आप साइंस के टीचर हैं, मैथ्स के टीचर हैं, फिजिक्स के टीचर हैं, तो सब कुछ मिल जाएगा। सिमुलेशंस अलग अलग आपके पास है, केमिस्ट्री के हैं, मैथ्स के हैं, अर्थ साइंस के हैं, बायोलॉजी के हैं। तो आप इससे, इसके 2D 3D टूल से आप अपने टीचिंग को और इंटरेक्टिव बना सकते हैं। राइट, अब अगर हम आते हैं, अब देखिए बहुत सारे पार्टीशंस हैं। अब पार्टीशन में, इसमें पहले 3 पार्टीशन हुआ करते थे, अब 4 पार्टीशन आ गए। ये पार्टीशन क्यों है? पार्टीशन में ये है, मान लीजिए कोई आप एक्टिविटी करा रहे हैं, तो आप इस कलर से लिखेंगे तो आप इसी पार्टीशन में लिख सकते हैं, कलर चेंज करके आप। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे अगर येलो से लिखना है तो आप येलो से, अब ये और कहीं नहीं लिख पाओगे आप, मतलब आप अब इसी वाले एरिया में हो। अच्छा, यहाँ पर भी हमने चेक किया था, अब देखो, अब इधर नहीं जाएगा ये, और ये इधर नहीं जाएगा, यानी कि अब ये पेन जो है, ये कलर जो है, इसी पार्टीशन में वर्क करेगा। जैसे आप ना कंपेयर वीडियो बनाते हो, सॉल्यूशन बनाते हो, तो सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 3, ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये अलग अलग डिफरेंट तरीके से आप हर एक टूल को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन में आपको फंक्शन मिल जाता है, माइंड मैप, नोट, स्टिकी नोट मिल जाता है कि आप वीडियो बना रहे हैं। अब आपको ये पता है कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पढ़ाना है आपको, और आप जैसे स्टिकी नोट बनाते हैं, आपको यहाँ पे आपका स्टिकी नोट दिख जाता है।
तो ऐसे बहुत सारे एडवांस इम्प्रूवमेंट हुए हैं। और ये हार्डवेयर आप क्यों परचेज़ करें? अगर आपको एक शानदार हार्डवेयर चाहिए जिसका ऑडियो, वीडियो, टच, स्पेशली ये टच, राइटिंग और इसके पावरफुल एआई के लिए, यानी कि आप किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर इसमें आप रन कीजिए, लैग नहीं करेगा, बढ़िया चलेगा। ये बेंचमार्क मैक्स प्रो अल्ट्रा है। अगेन मैं बोलता हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, केवल आप मेरे वीडियो पे को देख के डिसीजन मत लीजिए। इसीलिए अलग अलग लोकेशन पे एक्सपीरियंस सेंटर बनाया है, वहाँ जाइए, डेमो देखिए, राइट, तब आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोक्योर करिए। स्मार्ट इन्फोविज़न का एक सिंगल उद्देश्य ये है कि आप पहले समझें आपके अपने बर्निंग प्रॉब्लम्स हैं हार्डवेयर को लेके, ग्रोथ को लेके, सर्विस को लेके, पहले वो समझें। आपके एक्सपेक्टेशन को अगर हम मीट आउट करते हैं देन आप हमसे परचेज़ करें। हमारा फोकस ये है कि हम आने वाले 1 साल में भारत के सभी स्टेट में हमारा एक्सपीरियंस सेंटर होगा, जहां हम डिफरेंट वे से प्रेजेंट होंगे कि वहाँ की क्या रिक्वायरमेंट है। कहीं पॉडकास्ट स्टूडियो की डिमांड है, वहाँ तो पॉडकास्ट स्टूडियो के साथ जाएंगे, टीचिंग स्टूडियो, यूट्यूब स्टूडियो, सबके साथ, और सबका एक्सपीरियंस सेंटर होगा कि आप आइए, समय निकाल के देखिए पहले। तो आपकी प्रॉब्लम जो आपकी टेक प्रॉब्लम है उसको हम मैनेज करते हैं, आप अपने प्रोडक्टिविटी पे फोकस करिए, यही हमारा केवल मोटो है। बाकी हार्डवेयर कितने का मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कहीं आपको 10,000 कम मिलेगा, कहीं 10,000 ज़्यादा मिलेगा, कहीं 15,000 कम मिलेगा, 15,000 ज़्यादा मिलेगा। सस्ता और महंगे का यही है, सस्ता और महंगा नहीं होता, हम लोग प्रीमियम में अफोर्डेबल है। और बाकी जो लोग हैं, जैसे चीपेस्ट की बात होती है, चीपेस्ट बड़ा महंगा पड़ जाता है बिकॉज इसका मदरबोर्ड 45,000 का है। अब अगर ये लोकल पैनल 1 लाख का हो और बार बार मदरबोर्ड की समस्या आए, ओसी ख़राब हो जाएगी, देखो जो हल्का प्रोडक्ट है वो ख़राब होगा ही होगा, हीट होगा, बर्न हो जाएगा, थोड़ा सा पावर फ्लैक्चुएट होगा, बर्न हो जाएगा। कंपनियां बैक कर जाती हैं कि हम बर्निंग पे नहीं देते, इसीलिए फिर लास्ट बेंचमार्क है, लोग लगता है नहीं यार इन्होंने 20,000 इंस्टॉलेशन किया है, इतने छोटे बड़े सारे यूट्यूबर क्रिएटर हैं, इनका एक्सपीरियंस सेंटर है, बड़ी टीम है, बड़ा एक्सपोजर है, बड़ा विज़न है, तो इसलिए आप जुड़िए। जब आप हमसे प्राइस की बात करते हैं ना, तो आप भी बहुत छोटे हो जाते हैं और हम भी बहुत छोटे हो जाते हैं। तो आप पहले यहाँ एक्सपीरियंस सेंटर पे आइए, फिर आपको लगेगा कि हाँ यार ये डिफरेंस है, हमें यहाँ से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मार्केट ओपन है। बट आप आइए, यहाँ समझिए, सीखिए और डिसीजन लीजिए। तो अभी कॉल कर सकते हैं बेंचमार्क मैक्स प्रो अल्ट्रा के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।